उत्तरी पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत ही खुशहाली थी। चारों तरफ बच्चों के शोरगुल, परिवार की बातें और आना जाना लगा रहता था। सभी लोग बहुत खुशहाल थे, खुश रहते थे, एक दूसरे से मिलते थे। वहीं गांव में एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते। सुबह से शाम तक रोडों में टक 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 करके गाड़ियां चला करती थी। ये देखकर बच्चे खुश हो जाते थे। पता नहीं कहां से एक दिन उस गांव में एक काला सांप आ गया। उसने गांव के चारों चक्कर लगाए और फिर एक घर में जाकर कुछ देर के लिए बैठ गया। फिर न जाने वो कहाँ गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वही सांप गांव के कुएं के पास दिखा और थोड़ी ही देर में पूरे कुएं को उसने अकस्मात गायब कर दिया। और फिर वही सांप एक भयानक चुड़ैल के रूप में हा 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 करके हंसने लगा। उसी गांव में बाहर से आए एक बाबा ने उस गांव की विपत्ति के बारे में अनुमान कर लिया। उन्होंने एक सज्जन से बताया कि इस गांव में बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। कोई काली आत्मा इस गांव को भस्म कर देने के लिए लगी हुई है और वो ये इस गांव में आ चुकी है। उस सज्जन को ये बात महसूस होने लगी। रात में वो अपने काम से लौट कर आ रहा था कि रास्ते में कुछ आवाजें सुनाई दी और एक भूत का कंकाल सामने आकर नाचने लगा। वो देखकर थोड़ा घबराया और पूछा, कौन हो? कुछ देर में उसके मुंह से उल्टियां हुई और वो आग में जलकर भस्म हो गया। वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। अगली रात हुई। फिर वही शैतान एक पेड़ में झूला झूल रहा था और इंतजार कर रहा था अपने शिकार का कि कोई आए। और फिर हुआ यूं, उसने अपने साथ 2-3 को और बुला लिया शिकार के लिए। वो किसी शिकार का इंतजार कर रही थी कि तभी एक गांव के मोहन नाम के युवक को उन्होंने देखा तो खुश हो गई। बोली, आज तो शिकार गजब का होगा। और उस रोहन को पकड़ के दोनों बैठा लिया और उसे अपना रूप दिखाया। वो देखकर घबरा गया और थोड़ी ही देर में उसे जलाकर भस्म कर दिया, उसकी हड्डियों को खा डाला। अब अगली रात हुई। अगली रात फिर एक का शिकार करने के लिए वो 3 आ गई। वो बैठे सब इंतजार कर रही थी अपने शिकार का कि कोई आए। तभी एक औरत उधर से जाती दिखी। दोनों ने पकड़ने की कोशिश की। तीसरी पीछे से आकर हाथ दिया और खून की उल्टी हुई, जलकर वो भस्म हो गई। वो भी चिल्ला रही थी। तीनों ने फिर नाश्ता किया। अगली रात फिर हुई। फिर एक का नंबर था। ये रात भयानक होने वाली थी। आज कई रूपों में वो बार बार आकर अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। तभी एक सजी हुई दुल्हन आ रही थी। उसको पकड़ लिया और उसे अपना शिकार बनाया। सेम वैसे ही उसको भी खून की उल्टी हुई और वो जलकर वहीं भस्म हो गई। उसका ये भी शिकार सफल हुआ। ही अगला शिकार अब फिर होने वाला था। आज रात को
बादलों की आड़ में फिर ये निकली। समुद्र की लहरें कल 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 कर करके बह रही थी। आज एक शिकार होने वाली थी। दादी अपने गांव से दूसरे गांव गई हुई थी। तो तभी एक कंकाल आकर उनके सामने नाचने लगा और उनके कई चक्कर लगाकर डांस करने लगा। दादी कुछ समझ नहीं पाई। तभी उसने अपना भयानक रूप दिखाया। वो डर गई और उन्होंने कहा मुझे छोड़ दो, लेकिन फिर उसको खून की उल्टियाँ हुई और वो जलकर वहीं ख़त्म हो गई। आज फिर एक की मौत उन सब चुड़ैलों ने कर दिया। उनका बहुत बड़ा ग्रुप था। आज फिर शिकार हुआ, फिर चक्कर। आज फिर रात हुई। आज फिर किसी का शिकार होने वाला था। आज एक शिकार उसने देखा जो सेठ के रूप में था। उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। तभी सेठ अपने भयानक रूप में आ गया। वो सेठ नहीं, एक तांत्रिक था। फिर चुड़ैल भी अपने रूप में आ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखते ही तांत्रिक ने उसे 2-3 हाथ लगाए। फिर चुड़ैल उसे देखकर घबराई। तांत्रिक मन ही मन मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन चुड़ैल नहीं हटी। फिर चुड़ैल ने अपना भी रूप दिखाया। उसने भी 2-3 मुक्के मारे। तभी तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा, ओम त्रिशकाम स्टानी सुपानी कथा। चुड़ैल उससे दूर जाने लगी और वो डरने लगी। थोड़ी ही देर में मंत्र से वो जलकर वहीं ख़त्म हो गई। चुड़ैल ने कहा जा, तुझे माफ़ किया, और चुड़ैल चली गई।